अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मौसम देखिए कितना ख़राब था, उसके बाद मेरा एक ऑर्डर आ गया था जो मैंने दराज से मंगवाया था। ये एक रिंग लाइट और ट्राइपॉड था वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो मैं आपको इसकी ओपनिंग करके दिखा रही हूँ कि आप देख लें कि जो इसकी क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। पड़ी ना, कोई भी चीज़ इसमें डैमेज नहीं हुई थी, कितनी ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी में आया था। और उसके बाद ये रिंग लाइट तो दिखा दी मैंने आपको, और उसके बाद ये ट्राइपॉड की देखिए फिनिशिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितना शाइन कर रहा है ये। तो उसके बाद मैंने इसको असेंबल करके भी दिखा दिया था कि आपको किस तरीके से इसके पार्ट्स को जोड़ना होता है, और आप इसके साथ अपना मोबाइल अटैच करके वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। और जो इसकी ये जो ट्राइपॉड था ये तकरीबन 7 फुट तक लॉन्ग है पड़ा, तो आराम से आप कहीं पर भी वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसको अंधेरे में भी रख के ना, ये जो रिंग लाइट के कलर्स थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए। और जी अब बात है हमारी बर्थडे पर। तो रात को मैं जाके अपने बर्थडे का केक ले आई थी, क्योंकि सुबह लेके जाना था। और साथ में मैं गोलगप्पे भी लेकर आई थी। मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम गोलगप्पे कब खाए थे, लेकिन जो ये गोलगप्पे थे ना ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे, और मतलब खट्टे थे लेकिन मिर्च ज़्यादा नहीं थी। और उसके बाद मैं सुबह चली गई थी कॉलेज। और कॉलेज में यहाँ पर मेरी जो फ्रेंड्स हैं पड़ी, वो मेरी बर्थडे की तैयारी कर रही थी। और देखिए उन्होंने कितना प्यारा सर्कल बनाया था फ्लावर्स का, किसके बीच में हम लोग ना केक वगैरह रखेंगे। और ये ऊपर इन लोगों ने ना थीम उन्होंने गलती से ना ब्लू और पिंक की रख दी, तो मुझे लगा शायद जेंडर रिवील हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद मेरे सर वगैरह भी आ गए थे, हमने सारा खाना वगैरह यहाँ पे खोलना शुरू किया। और ये था जी मेरा केक जो मैं लेकर आई थी सिंस 2006। तो आप लोग एज का जो है वो गेस लगा सकते हैं इससे, ईयर से। और देखें कितना प्यारा लग रहा है इन फ्लावर्स के सर्कल में पड़ा हुआ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा काम था तो मैं थोड़ा सा बाहर गई थी। और उसके बाद जी यहाँ पर मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। हालांकि मेरी बर्थडे थी, लेकिन जो मेरी सारी फ्रेंड्स हैं वो सब आई थी मेरे साथ केक कट करवाने के लिए। क्योंकि पहली दफ़ा जो मेरी बर्थडे थी ना वो ऐसे बाहर कॉलेज में सेलिब्रेट हो रही थी। स्कूल वगैरह के टाइम में जो मेरी बर्थडे थी वो कभी भी सेलिब्रेट नहीं हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी कि भाई कैसे सब कुछ होगा, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पे हमारे फ़्राइज़ और बोतल जो वगैरह थी वो आ गई थी। यहाँ पे हमने खाना थोड़ा सा बाहर से ऑर्डर किया था। और ये जो पिज़्ज़ा था ये अलमाइदा से आया था, और मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि यार तुम इसे खोल के दिखाओ ताकि पता चले कि देखें कितने ज़्यादा मज़ेदार पिज़्ज़ा आया था। यहाँ पे लार्ज पिज़्ज़ा था। और उसके बाद हम ये मेरी फ्रेंड्स एक दूसरे को गजरे वगैरह पहना रही थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई उनको अच्छे लगेंगे गजरे वगैरह, तो हमने वो मंगवा लिए थे। और साथ में देखें यहाँ पे हम पर लज़ानिया था, फ़्राइज़ थी, पिज़्ज़ा था, बिरयानी थी, साथ में रायता था, कोल्ड ड्रिंक थी। तो हालांकि हम सिर्फ 4 लोग थे, और कितना ही खा सकते हैं 4 लोग, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया था ये खाना ना। और जो बंदा जग के पास या फिर बोतल के पास बैठ जाए ना, उसकी फिर ड्यूटी लग जाती है कि उसने सबको ना गिलास वगैरह भर के देने होते हैं। तो जो मेरी ये वाली फ्रेंड्स थी ना, इसकी ड्यूटी लग गई थी कि इसने सबको ना बोतल वगैरह भर के देनी है। और जो भी जिसकी भी गिलास वगैरह ख़त्म होता है ना बोतल का, तो वो सबसे पहले उसी के आगे गिलास का देगा यार तो मैं भर के दे दूँ। और यहाँ पे केक वगैरह कटिंग हो चुकी थी, हमने केक खा लिया था। केक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, कैरेमल क्रंच फ्लेवर था केक का। और उसके बाद अब यहाँ पिज़्ज़ा की बारी आ गई थी, जो मेरी फ्रेंड कट कर ये लार्ज पिज़्ज़ा था। तो देखें कितना ज़्यादा पिज़्ज़ा बच गया था, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा खा भी लिया था। और यहाँ पे जो इसका फ्लेवर था पिज़्ज़ा का बहुत ज़्यादा अच्छा था, फजीता पिज़्ज़ा था लार्ज में, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं बोतल पी रही हूँ, फाइनल टच ही होता है ना। और यहाँ पे मैं शादियों की तरह वो जो कैमरा घुसा घुसा के प्लेटों में दिखा रहे थे ना, मैं अपनी फ्रेंड्स का वो दिखा रही थी कि देखो किसने कितना खाया है। और उसके बाद जाने की बारी आ गई थी। तो ये जो मेरी फ्रेंड थी जो पीछे बैठी हुई थी, उसने मुझे गिफ्ट्स दिए थे कुछ, तो मैं ये भी साथ अपने घर लेके जा रही थी। और यहाँ पे पहुँच गई थी मैं घर वापस। में कुछ गिफ्ट्स थे, चॉकलेट थी, और ना एक वो था बर्थडे कार्ड था जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा उसने बर्थडे कार्ड खुद से बनाया था, और उसने फ़र्स्ट टाइम बर्थडे कार्ड बनाया था वो भी मेरे लिए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये। और उसके बाद बारी जाती है हमारे गिफ्ट्स की। गिफ्ट्स मैं भी अब देख रही हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे ना गिफ्ट्स वगैरह देगी। और मुझे गिफ्ट्स वैसे बहुत कम मिलते हैं। और यहाँ पे पहले चॉकलेट निकली, और मुझे लगा था कि सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा था ना कि भाई इसमें से वॉच निकलेगी। लेकिन जब मैंने इस बॉक्स के ऊपर हाथ लगाया, ये बॉक्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा था ना, तो मैंने कहा नहीं नहीं इसमें से वॉच नहीं हो सकती। और जो ये दूसरा बॉक्स था ना ये थोड़ा पतला था, तो मुझे लगा कि शायद इसमें से जो है ना वो मेरी वॉच निकल आएगी। तो पहला वाला जो बॉक्स था ना, अब इसमें आप भी देखेंगे इसमें से क्या निकलते हैं। मज़े की बात ये थी कि जो मेरी फ्रेंड थी उसने पहले कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया था, और वो मैं पहली बंदी थी जिसको वो गिफ्ट दे रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं मुझे गिफ्ट कैसा लगता है, पसंद आता भी है कि नहीं आता। लेकिन देखें इसके अंदर से कितना क्यूट सा इमोजी वाला मग निकला था, और साथ में इसके स्पून भी था। तो मुझे तो वैसे मग रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, जो कि मैं कॉफ़ी वगैरह पीती रहती हूँ। तो उसके लिए जो मग्स होते हैं ना क्यूट क्यूट से, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्या उनकी ना कलेक्शन करने की। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके साथ स्पून भी था मिक्स करने के लिए ना अंदर। और अब बारी थी दूसरे बॉक्स की। अब इसमें मुझे पूरा यकीन था यार इसमें से तो वॉच निकलेगी ना। दो ज़्यादातर गिफ्ट्स में वॉच दी जाती है, और इसका बॉक्स भी देखें ना लगता है जैसे भाई वॉच ही थी इसके अंदर ना, लेकिन इसमें से वॉच नहीं निकली। मज़े की बात ये है बड़ी।
इसमें से निकला था एक बहुत ही खूबसूरत सा, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें से निकला था एक बहुत ही खूबसूरत सा पेन, और ये पेन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसको पता है कि मैं बहुत लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं लिखती हूँ, रजिस्टर भर देती हूँ। तो उसने मुझे पेन दिया और ये पेन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मुझे कितना प्यारा क्यूट सा है, और साथ में मुझे कप, उसके पीछे आई लव यू लिखा हुआ था और साथ में स्पून था और चॉकलेट थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच। और साथ में ये जो मग था, दूसरा मग जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है कॉफ़ी वगैरह के लिए, ये मेरी सबसे छोटी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब रात हो गई थी और रात को घर में भी केक सेलिब्रेट करना था, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करनी थी, तो यहाँ पे दोबारा से पिज़्ज़ाज़ और हमारे जो केक वगैरह वो आ गए थे, और मेरी जो छोटी बहन थी वो यहाँ पे कैंडल्स वगैरह अरेंज करी थी बर्थडे केक के अंदर ना। तो मतलब आज मैंने 2 दफ़ा जो केक था ना वो दिन में कट किया था, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और 2 दफ़ा मतलब कि बंदा स्पेशल फ़ील करता है ना, वरना बर्थडे से होता है एक टाइम पार्टी होती है और सब लोग फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मेरी बहन थी वो इसको अरेंज करी थी, बर्थडे का जो लोगो था ना उसको केक के अंदर। और जी बस यहाँ पे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उम्मीद आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।